बिहार की राजनीति में अब ऑफिशियली तौर पर पावर स्टार की एंट्री हो चुकी है। काफी लंबे समय से उनके समर्थक चाहते थे कि आधिकारिक तौर पर उनकी एंट्री यानी पवन सिंह की एंट्री जो है राजनीति में हो जाए और अब एमएलसी पद के उम्मीदवार बताए जाने पर अब उनकी जो आधिकारिक रूप से एंट्री है वो बिहार की राजनीति में हो चुकी है। जहां एक और तमाम प्रशंसक उनके लिए काफी खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कई प्रकार के मामले उनको लेकर सामने आ रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा जो फूट दिखाई दे रही है एनडीए में वो एक सीट को लेकर है, एक मंत्री पद की सीट को लेकर है, जो कि पवन सिंह की एंट्री होने से जिस सीट पर वो हॉट सीट बनकर नजर आ रही है। ये सीट है दीपक प्रकाश के मंत्री पद की, क्योंकि जहां एक तरफ से तमाम जो कैंडिडेट्स की सूचियां निकाली गई उसमें कहीं भी दीपक प्रकाश का नाम नजर नहीं आता। इसके बाद जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक रसूख की चर्चा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह के एंट्री के बाद इस तमाम प्रकार के समीकरणों को देखते हुए एक बात तो साफ हो चुकी है कि एक बार फिर से काराकाट वाला जो मामला था, जो पवन सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा चल रहा था, कहीं एमएलसी सीटों में भी ये चीज देखने को ना मिल जाए और बिहार कैबिनेट में भी यही चीज देखने को ना मिल जाए। क्या है पूरी रिपोर्ट, सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। मेरा नाम है मिली और इस वक्त आप देख रहे हैं बिहारी पल्सर। इन दिनों बिहार के 9 जो एमएलसी सीट्स हैं जिन पर चुनाव होने वाला है, उनको लेकर जो है बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां इसमें इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की एंट्री होने से तमाम जो सियासत है वो बिल्कुल गरमा चुकी है, जहां एक तरफ बिहार के युवा और उनके प्रशंसक भारी संख्या में खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर बिहार का जो सियासी पारा है वो बिल्कुल हाई हो चुका है। दरअसल बात यह है कि काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जिनका पुराना नाता एनडीए से रहा है और इस समय भी वो एनडीए के पक्ष में है और इस चीज को देखते हुए एनडीए के काफी विश्वास पात्र बताए जाते हैं, और आरएलएम जो कि हमेशा समय समय पर एनडीए के समर्थन में उतरती रही है, और आरएलएम के जो चीफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके सुपुत्र दीपक प्रकाश की जो वो किस्मत संवारना चाहते थे, फिलहाल ये उनकी किस्मत की जो नैया है वो डूबती हुई नजर आ रही है। दरअसल चूंकि वो इस समय पंचायती राज मंत्री थे, लेकिन उनको 6 महीने के भीतर अपनी उम्मीदवारी को किसी भी सदन में सिद्ध करना था। उनके पास सिर्फ एकमात्र मौका था, वो था बिहार विधान परिषद के चुनाव में टिकट मिलना, लेकिन एनडीए ने इस बार उनका पत्ता काट दिया है। यानी मंत्री होते हुए भी वो ज्यादा समय तक मंत्री नहीं रह सकते, यानी जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के सदन में फिलहाल उनकी किसी भी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला है। और इस चीज को देखते हुए अब तमाम प्रकार के जब चूंकि नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है, तो अब किसी भी प्रकार की उम्मीद लगाना भी व्यर्थ साबित होगा। इसको देखते ही देखते ये घटना नजर आती है और तमाम लोगों के मुंह से दबी हुई फुसफुसाहट में ये खबर भी सुनने को मिल रही है कि वो पद जो दीपक प्रकाश के हटने के बाद जो मंत्री पद खाली होगा, हो सकता है और पूरी उम्मीद है कि उसी मंत्री पद पर पवन सिंह को बैठाया जाएगा। अब इस चीज के द्वारा आप याद कीजिए 2025 का वो चुनाव, जब काराकाट में निर्दलीय रूप से उतरे हुए पवन सिंह और बीजेपी समर्थित कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए नजर आए थे। उस बार भी पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कट चुका था राजनीति में, क्योंकि पवन सिंह ही थे जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का जो पत्ता था वो काराकाट के चुनाव से काट दिया था, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और ठीक यही जो नजारा है, यही समीकरण एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बिहार विधान परिषद चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। अब जो उनके समर्थक हैं और तमाम प्रकार के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जिनका दावा है कि पवन सिंह की एंट्री होने के कारण और बीजेपी को बैकडोर से काफी मदद जो पवन सिंह ने की है उसका उपहार देते हुए उन्होंने एमएलसी टिकट जो पवन सिंह को थमा दिया है, उसकी जगह पर अगर पवन सिंह नहीं होते तो हो सकता था कि वो एक नाम दीपक प्रकाश का होता। लेकिन चूंकि पवन सिंह की एंट्री हो चुकी है तो दीपक प्रकाश को एनडीए ने साइड कर दिया है, और साथ ही साथ न सिर्फ साइड किया है बल्कि आने वाले समय में जैसे ही उनके 6 महीने का कार्यकाल पूरा होता है, उनसे उनकी मंत्री पद की कुर्सी भी खींच ली जाएगी। यानी मंत्री पद की कुर्सी छीनने के बाद ये कुर्सी किसी ना किसी को तो दी जाएगी, और इस वक्त जो सबसे सुयोग्य और भाजपा के सबसे चहेते जो कैंडिडेट्स बताए जा रहे हैं
उनमें एक नाम पवन सिंह का भी है। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या वाकई में इस जो कुर्सी जो खाली होगी पंचायती राज मंत्री की, उसमें पवन सिंह ही बैठेंगे या फिर कोई और नया चेहरा जो इस कुर्सी पर अपना हक जमाएगा।